Hello, Assalamu alaikum, and thank you so much for joining us on Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम and we are back once again a little bit earlier than our usual time. लेकिन उसकी reason ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ का action जो है वो आज continue होगा. The second match will be taking place later today and in just a few hours हम उसके ऊपर भी build up अपना आज के शो में करेंगे. लेकिन क्योंकि कल वाले शो में भी we were sort of talking about what this series means in the context of new leadership, new setup, coaching का. Of course players जो हैं वो थोड़े inexperienced हैं, so this series will serve as a period where you can experiment your combinations and give some of your players more match time. Of course हम इसके ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे कि आज के मैच में क्या changes expected हैं, किस तरह से हम आज पाकिस्तान टीम को खेलते हुए देखेंगे against Bangladesh, who were by the way on fire in that first game. And to discuss and unpack and build up to the second match, we have our panel of experts joining us today. सबसे पहले हमें join किया है जी ace commentator and broadcaster तारिक सईद साहब ने. अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, welcome to the show. बहुत शुक्रिया रोहन. बहुत शुक्रिया आपके आने का. उनके साथ मौजूद हैं जी इंटरनेशनल क्रिकेटर, you have seen him on the show before as well. उमैद आसिफ has joined us. अस्सलाम वालेकुम उमैद, thank you for joining us. वालेकुम सलाम, thank you so much. उनके साथ हमारे स्पोर्ट्स टुनाइट रेगुलर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट हसन आजम has joined us back. Thank you so much. Assalamu alaikum, welcome to the show Hasan. Walaikum salam. Pleasure to be in this esteemed company. And we're building up to the second T20. लेकिन इस हफ्ते का जो थीम है ना हमारे शो का, उस थीम का नाम है पेशेंस. क्योंकि हम जब भी इस सीरीज़ के बारे में बात करें या हम न्यू T20 साइड के बारे में बात करें तो अक्सर एक्सपर्ट्स और फैंस यही कह रहे हैं पेशेंस दिखाते हैं. अब आप मुझे बताएं ये पेशेंस आज भी दिखानी पड़ेगी या थोड़ा आज हमें वी विल बी एबल टू ब्रीथ गिवन कि ऑफ कोर्स हमने पहला मैच थोड़ा बुरी तरह से हारा 7 विकेट से अगेंस्ट बांग्लादेश. रोहा देखें, जब कोई नया सेटअप आता है किसी भी टीम के साथ, ये हेड कोच आए माइक हेसन या नए कोच नए कप्तान बने सलमान जो हैं, तो थोड़ा सा सब्र तो आपको दिखाना होगा. और ओवरसीज़ जो टूर्स हैं अभी इतनी जल्दी शायद उस तरह के नतीजे नहीं आएंगे जैसे हमने होम सीरीज़ में वाइट वॉश कर दिया था बांग्लादेश को. तो ये बात तो वजह है, लेकिन T20 है, पाकिस्तान टीम में सलाहियत है और इस टीम की बैटिंग ऐसी है, T20 बैटिंग ये किसी को भी हरा सकती है. और अगर मेरा ख्याल बॉलर्स जो हैं उनने कॉम्प्लीमेंट किया और कॉम्बिनेशन जो है आपका वो एक बार सही बन जाता है तो फिर ये टीम जो है ये बेहतर होती जाएगी. इसमें कोई शुबा नहीं. माइक हेसन बहुत समझदार कोच हैं, ख़ास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट के. बिल्कुल. और माइक हेसन जब इनको कोच भी एज अ कोच जब ऑफिशियली अनाउंस किया गया, उनकी फ़िलॉसफी और उनकी जो एक सॉर्ट ऑफ रीब्रांड की तरफ वो जा रहे थे, वो बार बार ये वर्ड भी एसोसिएट हो रहा था कि एक न्यू इंटेंट के साथ हम देखेंगे टीम को खेलते हुए. फर्स्ट मैच में वी डिड गेट अ ग्लिम्स ऑफ perhaps what he was trying to do, लेकिन शायद वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो सका in terms of batting. 110 पे टीम जो है वो ऑल आउट हुई. उमैद, where do you think पाकिस्तान टीम will be picking up from after that first game बैटिंग के हवाले से अगर हम देखें, आई थिंक पिच की जो अडेप्टेबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हर जगह सेम क्रिकेट नहीं खेल सकते. आपको एक बात करते हैं हम मेरिट के हिसाब से खेलें. अब उस मेरिट में ये आता है कि बॉलर का मेरिट क्या था, उसने क्या बॉल की, बॉल नया है पुराना है, पिच क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, हमारी टीम को क्या सिचुएशन किस सिचुएशन में और हमें क्या डिमांड कर रहे हैं इस टाइम, तो उस मुताबिक उस मेरिट पे उस बॉल को खेलना चाहिए. तो आई थिंक बस ये चेंजेस करेंगे, वो ज़्यादा तो नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जो हमने ये देखा कि उनके बॉलर्स अच्छी जगह पे फेंक रहे थे तो हमने उस पर भी हमारे बैट्समैनों ने कुछ एक्स्ट्रा ट्राई करने की कोशिश की. Was the pitch really that poor or substandard? देखें, पिच एक सेकेंडरी चीज़ है. आप खेलने गए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने गए, पिच उस टाइम आप कह सकते हैं काम. So you're saying नहीं, you're saying it was an okay pitch. We have to adapt. We have to adapt. इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हमें अडेप्ट करना ही करना है इसमें. PSL में इस तरह की पिच मिल जाती है कभी कभी कराची में. The start that Pakistan got thanks to Fakhar Zaman, 44 off 34, उन्होंने 6 चौके भी लगाए, 1 छक्का भी लगाया, 129 ऑलमोस्ट 130 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने स्टार्ट दिया. लग रहा था कि जिस तरह का स्टार्ट वो है, पिच वाज इट लुक्ड लाइक द पिच वाज बिहेविंग डिफरेंटली व्हेन फखर वाज बैटिंग. इज इट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस जो वो लेके आते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त बैटिंग कर उन्होंने परसों में. फ़खर ज़मान जो हैं वो एक डिफरेंट बैट्समैन है. जिस तरह एडम गिलक्रिस्ट से या वरिंदर सहवाग थे, ये
उस तरह के बल्लेबाज होते हैं आमतौर पर बॉलर्स जो हैं घबराते हैं इनको गेंद करते हुए, और कई बार वो जो पिच है वो इक्वेशन से बाहर भी हो जाती है। तो वो हमने देखा, उन्होंने 1-2 स्ट्रोक खेले, उसके बाद वो खुद उनको ऐसी जगह पर गेंद करना शुरू हो गए जहाँ पर उनको बाउंड्रीज जो हैं वो मिल रही थी आसानी के साथ। तो शायद उतनी मेरा ख्याल है फिर समझदारी से दूसरे एंड से काम नहीं लिया गया कि जब उनकी लग रही थी तो बेहतर था कि उनको ज़्यादा वहाँ स्ट्राइक करने का मौका दिया जाता तो नतीजा और बेहतर हो सकता था। लेकिन ये टीम अभी बिल्कुल क्योंकि नई है Raw है, और ये सीखती जाएगी। और वैसे भी कहते हैं कि कोई वो जो डिफीट है वो उस वक्त तक बिटर होती नहीं, वो जो अंग्रेज़ी का आपका मुहावरा है कि जब तक आप उसको स्वेलो ना करना शुरू कर दो। तो उम्मीद है कि इसको नहीं पाकिस्तान हज़म करेगा इतनी जल्दी और आज बेहतर कारकर्दगी नज़र आएगी। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वो जो दोनों स्पिनर्स हैं उनका खिलाना ज़रूरी है, अबरार के साथ जो सुफियान मुकीम है, क्योंकि पाकिस्तान का तेज़ बॉलिंग का अटैक ये उतना मौसर नहीं है, इसमें उतनी काट नहीं है। आपके जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं वो अनफिट हैं इस वक्त मुसलसल क्रिकेट खेलने की वजह से, तो आपको अपना जो स्पिन का अटैक है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने की, तो उसमें आपको स्पेशलिस्ट लाना होंगे। एंड बांग्लादेश, उमर, द वे दैट बांग्लादेश बोल्ड द अदर नाइट, उनके बॉलर्स ने, उनके फील्डर्स ने प्रॉपर एक प्लान लेके आए थे सारे बैटर्स के लिए, और उनका प्लान जो था वो कम्प्लीटली उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एग्जीक्यूट भी किया है। देयर पेसर्स वर, they did far better than their spinners did the other night. What do you think the reason for that was, and do you think आज के मैच में भी the paces will be playing a more important role? देखें, वो उनका होम ग्राउंड है, उनको कंडीशंस का पता है कि यहाँ पे इस टाइम पे क्या कंडीशंस होंगे, किस तरह पिच रिस्पॉन्ड करेगी। तो उनको भी क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किस तरह पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट प्लान किए हुए थे, हर प्लेयर के अगेंस्ट। ऐसी पिच पे नॉर्मली आपको जो है वेरिएशंस जो हैं वो एक जगह से करनी होती हैं, आप एक जगह करते रहते हैं। आप अगर आपको अच्छी बॉल पे भी शॉट पड़ जाए तो आप यू हैव टू रिपीट दैट बॉल। आपको उधर वो उन्होंने यही किया कि वो एक जगह करते रहे, अगर उनको उधर से बाउंड्री भी लगी है तो उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि उनको पता था यहीं से बैट्समैन मिस्टेक करेंगे, और ये उनको क्रेडिट जाता है इस चीज़ का। और आज भी आपको लगता है कि बांग्लादेश की बॉलिंग के अगेंस्ट कोई जवाब होंगे पाकिस्तान टीम के पास? आई थिंक एक चीज़ जो पाकिस्तान को थोड़ा डिफरेंट करनी होगी, आई एम श्योर मैं भी इस बात से एग्री करेंगे कि एज अ बॉलर जब आप अपनी एक लाइन पकड़ लेते हो तो जब तक बैट्समैन कुछ डिफरेंट नहीं करता, मे बी स्टेपिंग आउट ऑफ द क्रीज या मेकिंग रूम, तब तक यू डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग। तो जब आप बॉलर को अंडर प्रेशर लेके आते हैं थोड़ा खुद अडेप्ट करके, तब बॉलर को फिर अपनी लाइन छोड़नी पड़ती है और उसे कुछ डिफरेंट ट्राई करना पड़ता है। दैट कैन बी डन थ्रू रोटेशन ऑफ स्ट्राइक और दैट कैन बी डन थ्रू अ बाउंड्री। आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा इस मैच में। और सेकेंडली आपने फ़खर की बात की, फ़खर की आगा सलमान की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज सीनियर लीडर्स ऑफ द साइड टू टेक दैट इनिंग्स फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं आपने नोट किया कि जो खिलाड़ी इस पिच पर सेट हो जाएं उन्हें फिर बड़े स्कोर की तरफ जाना होता है, थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है ऐसे विकेट पे आपको। बिल्कुल, आपको टाइम भी देना है, थोड़ा सा अडेप्ट भी करना है टू द वे द बॉलर्स आर बॉलिंग एट यू। बट उस दिन जब हमने पहले मैच में जो स्पेल्स देखे, तस्कीन अहमद वाज ब्रिलियंट, मुस्तफिजुर रहमान ने बहुत ही इकोनॉमिकल में टाइटल जीते लाहौर कलंदर्स के साथ, और नेशनल T20 कप जीते हैं लाहौर के लिए PSL से पहले। बिल्कुल वो हुसैन तलत की कप्तानी में आई थिंक लाहौर वाइट्स के साथ, तो वो उनका एक अच्छा एक करियर प्रोग्रेशन चलता आ रहा है। आई थिंक ही लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट, और ख़ास तौर पे इस विकेट पे जहाँ पे कोई काम एक्शन बॉलर जो स्किटी फील होता है, पहली विकेट भी उन्होंने इस तरह ली कि द बैट्समैन वुड बीटन फॉर पेस, उनके पास स्लोअर बॉल भी अच्छे हैं। और हम जब सिलेक्शन हुई थी इस टीम की, स्क्वाड की हम बात कर रहे थे, एक स्विंग बॉलर अप फ्रंट आपको चाहिए, ही वाज दैट स्विंग बॉलर। आई थिंक 3 फास्ट बॉलर्स कि जो आपका मेकअप है इस साइड में, दैट्स मोर देन इनफ। बट आई डेफिनेटली एग्री विद तारिक भाई कि आपको एक रिस्ट स्पिनर चाहिए मिडिल ओवर्स के लिए, और आप कोई इसमें हर्ज नहीं होगा कि आप अबरार को पावर प्ले में यूज़ करें अगर आप श्रीलंका की भी तैयारी कर रहे हैं एज अ स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। हमने पहले मैच में ठीक यूटिलाइज नहीं किया अपने रिसोर्सेज को जो हमारे पास अवेलेबल थे। दैट्स व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। आई फेल्ट दैट वे। आई मीन आई बिलीव मे बी क्योंकि साइम को हमने लाहौर में भी देखा पावर प्ले में बॉलिंग करते, उन्हें भी तैयारी कराई जा रही है एज एन ऑप्शन इन द पावर प्ले। बट व्हेन यू हैव समबडी हु आई बिलीव इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, तो आप अबरार को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं पावर प्ले के अंदर, एंड देन यू विल हैव अ रिस्ट स्पिनर। फिर आपके जो ऑलराउंडर्स हैं, जिस तरह आपके पास खुशदिल शाह थे, मोहम्मद नवाज थे, जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर काउंट होंगे और हैज़ बीन काउंटेड एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, उन्हें आप यूटिलाइज कर सकते हैं मिडिल ओवर्स में। तो आई बिलीव पाकिस्तान को या खुशदिल शाह या मोहम्मद नवाज में से एक को बिठाकर
सुफियान मुकीम को लाना पड़ेगा आज के मैच के लिए। Sufyan Mukim hasn't played a lot of cricket up till now. सिर्फ 10 मैचेस वो खेले हैं इस फॉर्मेट में और अभी भी उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हम कह सकते हैं कि आगे जाके वर्ल्ड कप के लिए इफ़ ही इज़ इन द प्लान, इफ़ ही इज़ नॉट इन द प्लान, व्हाट डू यू थिंक? देखिए कई बार सिलेक्शन जो है ना वो आपको पोटेंशियल पे भी करना होती है और इन्होंने अपना पोटेंशियल दिखा दिया था सीधा ऑस्ट्रेलिया जाकर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके वर्ल्ड क्लास इन्होंने बैट्समैनों को जाके उनके घर पे आउट किया था। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ जो T20 सीरीज़ थी उसमें बड़ा तन्हे तनहा इनका किरदार था पाकिस्तान को जितवाने में और कई बड़े क्लोज मैचेस इन्होंने जितवाए थे। तो फिर वहाँ पे जनूबी अफ्रीका में एक वनडे मैच एक ही खेलने को मिला, उसमें भी ये विकेटें ले गए, हालांकि उस दिन इनका अच्छा दिन नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के भी स्क्वाड में इनको होना चाहिए था, उस वक्त भी हैरत हुई थी और हमें ज़रूरत भी थी उस स्क्वाड में हालांकि बिल्कुल, और अब तो इनको बिल्कुल होना चाहिए। ये बॉलिंग अटैक तो बिल्कुल नामुकम्मल है लेग स्पिनर के बगैर। बिल्कुल नहीं, स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ऐड होगी, ये वो वैल्यू लेके आते हैं सुफियान मुकीम। और अब दूसरी तरफ थोड़ी सी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के ऊपर भी बात करते हैं। परवेज़ हसन इमॉन की जो 50 थी, 56 नॉट आउट ऑफ 39, ये भी अब उस न्यू एरा का पार्ट है बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में। वेरी फ्लैम्बॉयंट, वेरी स्टाइलिश बैटर एंड वी हैव सीन ऑन एंड ऑफ इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस अपनी दिखाई हैं, बट ये जो पहले मैच में इनका नॉक था, इट रियली गोज टू शो कि व्हाई ही इज़ इन द प्लान्स एंड व्हाई ही इज़ सच एन एक्साइटिंग क्रिकेटर फॉर बांग्लादेश राइट नाउ। आई थिंक एब्सोल्युटली, और उनकी इनिंग्स की खासियत ये रही कि जब उनके जोन में बॉल आया तो ही कमिटेड 100% टू दैट बॉल। जो भी आपने फुल गेंद देखा या आप यहाँ बाउंड्रीज देख रहे हैं, उन्होंने स्पिनर को भी स्लॉग स्वीप मारे, जैसे ही गेंद उनके जोन में आया ही कमिटेड टू दैट शॉट और उन्होंने उसका रिजल्ट लिया। अदरवाइज अगर उन्हें अच्छी गेंदें मिल रही थी तो व्हाट ही वाज एबल टू डू वाज कि वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे बड़ी अच्छे तरीके से, इसलिए वो प्रेशर बरकरार रख ही नहीं सके पाकिस्तानी टीम उनके ऊपर, क्योंकि अगर बैट्समैन को डॉट बॉल्स नहीं मिल रही, वो अपने फ्लो से एक इनिंग्स को खेलता चला जा रहा है, उन्हें लगा ही नहीं कि कोई रुकावट का सामना करना पड़ा या कोई मुश्किल पेश आई उन्हें अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में। आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई द बांग्लादेशी टॉप ऑर्डर, दिस न्यू लुकिंग टॉप ऑर्डर कंपेयर टू वी सीन कि बांग्लादेश पहले कैसे खेलती रही, वो ज़्यादा मैच्योर भी लगता है T20 के एतबार से अपनी अप्रोच को लेकर, और वो इफेक्टिव भी नज़र आया हमें। और हम क्योंकि आज के मैच के ऊपर थोड़ा सा अपना बिल्डअप भी कर रहे हैं, वी डिड टच अपॉन कि आज के मैच में क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, क्या चेंजेस होंगी। लग तो यही रहा है बातों से भी, जो हमें जिस तरह की फ़िलॉसफी फॉलो की जा रही है कि दे विल बी बैकिंग मोस्ट ऑफ दीज प्लेयर्स। हाँ, बट स्पिन अटैक में एक्सपेक्टेड चेंज है कि सुफियान मुकीम शायद आज खेलें इफ़ द प्लान्स आर टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग bowling lineup, which in the first match did appear to be somewhat, आप कह सकते हैं अंडर कुक्ड भी था एंड थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज्ड भी था। सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि आज उम्मीद आपको लगता है चेंज किया जाएगा ये सुफियान मुकीम का? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आपके जो नवाज़ है, खुशदिल है और साथ में साइम है, आप उनको अगर बेहतर यूज़ करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। तो यू आर सेइंग कि स्टिक विद द सेम 11? बिल्कुल, देखें अभी नई टीम है तो उसको बैक करेंगे, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा तो आगे परफॉर्म करने का उनको उनके दिल बड़ा होगा उस चीज़। देखिए ये जो एक दो प्लेयर्स हैं, ये मोहम्मद नवाज़ हैं या फ़हीम अशरफ हैं, ये कई दफ़ा इनको देख के ना मायूसी भी होती है कि इतनी ये क्रिकेट खेले हुए हैं, अरसा दराज से ये टीम के साथ हैं और अभी तक ये आपको कहीं लग ही नहीं रहा होता कि ये सीनियर प्लेयर हैं, ये आपको ये मैच जितवा सकते हैं। इनमें वो एतमाद ही नहीं है और ख़ासतौर पर उस दिन तो इनको एक वो बड़े भाई का सा किरदार अदा करना चाहिए था, लेकिन ये खुद बौखलाए हुए नज़र आए। फ़हीम अशरफ मेरा ख्याल है वो किसी भी टीम में वो शायद चौथे पेसर तो हो सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन तीसरा पेसर अगर आप उनको समझ रहे हैं, किसी टीम में खिला रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ शायद आप ज़्यादा संजीदा नहीं ये है। क्यों बार-बार हमारे सिलेक्टर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा do you think डिपेंड करते हैं फ़हीम अशरफ के स्किल पे? बिकॉज एज अ फोर्थ बॉलर ही डज एड इन दैट वैल्यू एंड देन ऑफ कोर्स विद द बैट एज वेल, लेकिन थर्ड पेसर वाला जो एक जो जिम्मेदारी है इन द एब्सेंस ऑफ योर प्रीमियम बॉलर्स, डू यू थिंक फ़हीम अशरफ, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट एक्चुअली। आई मीन दैट्स अ फेयर पॉइंट बाय तारिक भाई कि फ़हीम की इंटरनेशनल क्रिकेट में जो हम मैच विनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने ये सीज़न क्वेटा के लिए गुजारा था, उस तरह की अभी ट्रांसलेशन हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस वाइज नहीं देखी। इन दीज कंडीशंस स्पेशली लाइक सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, अवे में
चलें he does sometimes bring in that value जो आपको चाहिए होती है, quick wickets आपको दिला देते हैं, कुछ runs भी दे देते हैं, but यहाँ पे he does seem to struggle. I think खास तौर पे अगर आप ऐसी कंडीशंस की बात करें जहाँ आपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना है, तो व्हाट डज ही ऐड एज अ टोटल क्रिकेटर पैकेज? इज अ 3D क्रिकेटर, ठीक है, वो आपको नीचे से रन्स भी बना के देंगे, इज एन एक्सीलेंट फील्डर और वो बॉलिंग भी करेंगे. तो किसी हद तक जो जिस चीज़ की तारिक भाई बात कर रहे हैं कि हम उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस चाहते हैं एज अ बॉलर, आई डू एग्री विद हिम कि हम चाहेंगे कि ऐसी विकेटों पे भी कि जितना उनका अब एक्सपीरियंस हो गया है कि वो फ़र्क डालें. क्योंकि हम ये बात सारी इसलिए कर रहे हैं इवन दो कि स्कोर बहुत कम था, आई थिंक हम बहुत ज़्यादा इसके अंदर वी कांट रीड टू मच इनटू आवर बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि जब आप इतना इजी स्कोर, इतना इजी टारगेट ऑपोजिशन के सामने हो तो वो आराम से उसे मिल कर रहे थे बॉलिंग को. लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको मिडिल ओवर्स में जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस होते हैं ना, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये बॉलर आके अब हड़बड़ी डालेगा, ये विकेट लेगा, कुछ ना कुछ होने वाला है, वो हमें नहीं नजर आया. एंड द रीजन फॉर दैट इज वाई आई पार्टली एग्री विद उमैद एज वेल कि हो सकता है पाकिस्तान बिल्कुल कोई चेंज ना करे एंड दे यूज दो स्पिनर्स वेल इन द मिडिल ओवर्स. बट आई ऑल्सो एग्री विद तारिक भाई दैट वी डू नीड अ रिस्ट स्पिनर हु हैज दैट एक्स फैक्टर इन द मिडिल ओवर्स, बिकॉज इस लाइनअप में अभी वो एक्स फैक्टर मिडिल ओवर्स में नजर नहीं आ रहा. चले हम अभी कॉम्बिनेशंस की बात करें. वी नो कि दिस सीरीज इज आल्सो सर्विंग एज द काइंड ऑफ विंडो जिसमें आप थोड़ा सा अपने कॉम्बिनेशंस को ट्राई आउट करें एंड सी व्हाट्स वर्किंग व्हाट्स नॉट वर्किंग, बिकॉज इन द एंड ऑब्वियसली ये सब कुछ बिल्डअप हो रहा है फॉर द T20 वर्ल्ड कप. अब आप बताएं इस बॉलिंग लाइनअप में आप क्या चेंजेस करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप, गिवन कि आपके प्रीमियम बॉलर्स अभी बाहर हैं, रेस्ट कर रहे हैं. हु डू यू ब्रिंग बैक, हु डू यू bench for the World Cup? I think I'll bring back Naseem, Haris. अब ये भी हमने देखना है कि हमने उनको अभी जैसे उनको रेस्ट है या जो उनकी है, उनकी रिकवरी और उनका सारा कुछ वापस जो फटीग थी वो हम किस तरह हैंडल कर रहे हैं और उनको वापस हमने तैयार करके कैसे लाना है. एग्जांपल है जैसे इंडिया जो है बुमराह को यूज़ करता है, यूज़ करने के बाद वो वापस NCA जाके उनका जो भी प्रोग्राम चलता है उसके ऊपर फिर वो वापस आते हैं, उतना यूज़ करके फिर वापस. इसी तरह हमें ये बाकी जितने हमारे मेन स्ट्रीम बॉलर्स हैं सारे, इनको इसी तरह तैयार रखना पड़ेगा बैकअप में. उनके साथ साथ पीछे बैकअप में जो बॉलर्स हैं उनको भी रेडी रखना पड़ेगा. इसमें चेंजेस मैंने जैसे पहले कहा कि नसीम, आई नो उसकी उस तरह आप विकेट टेकिंग एबिलिटी अभी नहीं आपको नज़र आ रही ड्यूरिंग द लास्ट 2 years, लेकिन ही हैज़ इट. अब वो अगर अब मुझे उसका यही लगता है कि उसकी वजह यही थी कि उसके फटीग था और एग्जैक्टली उस तरह अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहा था. अब उसको टाइम मिला है, अब वो जब वापस आएगा तो आई होप कि उसमें वो विकेट टेकिंग जो इसकी एबिलिटी है वो आपको नजर आएगी. नसीम एंड हारिस रऊफ विल बी योर. अच्छा, आप शुरू में आप बात कर रही थी पेशेंस की. पाकिस्तान टीम मेरा ख्याल है जब एशिया कप हुआ था 2023 में वर्ल्ड कप से जी. उसके बाद से ये मुसलसल ये क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं. पेशेंस बिल्कुल वो तब से शुरू हुई है. हाँ, क्योंकि ये जो बॉलर्स हैं ये कहीं लीग खेलने चले जाते थे समटाइम, तो वहीं से तो नसीम शाह इंजर्ड हुए, वहीं से हमारा एक स्लो डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है इस फॉर्मेट में. और अब भी 1 महीने का गैप आया, कुछ 4 हफ्तों का इंटरनेशनल क्रिकेट में है पाकिस्तान को. और लोग कहना शुरू हो गए कि जी दूसरी टीमें खेल रही हैं, पाकिस्तान टीम तो घर बैठ गई है, ये क्या शेड्यूल है, क्या स्केड्यूल है. तो आपको पेशेंस रखना पड़ता है. कई बार तो ऐसा भी होता था कि आपको तैयारी करनी होती है अगले सीज़न की, उसके लिए कई महीने आप जो है फिर वो कंडीशनिंग के लिए आपको चाहिए होते थे, और जो ऑफ सीज़न कहलाता था. लेकिन अब वो लगता है फैंस कि वो को इतना याद आते हैं प्लेयर्स, वो कहते हैं क्यों ऑफ टाइम हम ले रहे हैं. वैसे ये तो थोड़ा सा ज़्यादा है. आई थिंक जितना वर्कलोड प्लेयर्स मैनेज कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, 3 फॉर्मेट्स भी हैं, देन आपकी लीग कमिटमेंट्स भी हैं, आपने डोमेस्टिक भी खेलना है, सब में फिर प्लेयर 1 महीना भी रेस्ट ना करें. उनको फैन पार्क बना देना चाहिए. सॉरी बात, उनको फैन पार्क बना दें कि जब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आप आ जाइए, आप सीट देख उनको आके. आई थिंक दैट आल्सो टेल्स यू कि हाउ यूज्ड टू वाचिंग आवर पाकिस्तान टीम प्ले वी फैंस आर, कि हम इतना उन्हें देख रहे हैं रेगुलरली खेलते कि 1 महीना हमसे बर्दाश्त नहीं हो ना खेलते हुए देखने का. और देखिए किसी भी एथलीट की, सिर्फ क्रिकेट की नहीं बात करते, हम जनरली स्पोर्ट्स की बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट आती ही ऑफ सीजन में. तो अगर आप बाकी स्पोर्ट्स की बात करें, वो तो ऑफ सीजन जानबूझकर 2-2, 3-3 महीने हर साल में लेते हैं ताकि उन्हें अपनी खामियों पर और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको और बेहतर करने पर टाइम मिले. नहीं, बट डू द प्लेयर्स देमसेल्व्स वांट द ऑफ सीजन? डू दे वांट टू हैव अ
پیریڈ جہاں پہ وہ کرکٹ نہیں کھیل رہے, بیکاز اتنی لیگز بھی ہو رہی ہیں, ان کی وہ اوورسیز کمٹمنٹس بھی ہیں, پلیئرس خود تو چاہیں نا پہلے کہ وہ ریسٹ کریں. That's a very good question, روہا جی. I think that's part of the education. I think آپ جتنے سینئر پلیئرز ہیں نا, اب ان کو جب آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ خود اس چیز کو ریئلائز کر چکے ہیں کہ ہمیں وہ آف سیزن کا وقت چاہیے. ہم لیگ سے لیگ کھیلتے چلے جا رہے تھے تو کہیں نہ کہیں ہمیں وہ پرابلم نظر آ رہی تھی. I mean جس طرح انہوں نے نسیم کی بات کی ہے, نسیم آئی تھنک saw that. ان کا اس طرح پی ایس ایل کا سیزن بھی نہیں گزرا جس طرح جنرلی گزرتا ہے ان کا, یا پچھلے سال وہ چیمپئن وننگ سیزن گزارا انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ. اس سال وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے انفارچونیٹلی, اینڈ فٹیگ واز اے بگ پارٹ آف دیٹ ریزن. وہ ہم نے آخری میچ میں بھی دیکھا جب وہ گر گئے اور پھر ہمت کر کے اٹھے اور اوور کمپلیٹ کیا. آئی تھنک دیٹس جنرلی سم تھنگ جو پلیئرز ریئلائز کرتے ہیں. اور امپروومنٹ ابھی جو ٹیم کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا, اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ بہت بلیو کرتے ہیں امپروومنٹ کے اوپر. ایک اس کی شاید نوٹ کیا ہو لوگوں یا نہ کیا ہو, پاکستان میں فہیم اشرف ایون ریورس سویپ مار رہے تھے اسپنر کو. دیٹس سم تھنگ دا ٹیم ہیز ورکڈ آن, کہ آپ کو جب شری لنکا میں میچز کھیلنے ہیں اسپن بالنگ کے خلاف, آپ کو اپنے اسکورنگ آپشنز بڑھانے ہیں, تو ریورس سویپ از سم تھنگ وی آر آلریڈی امپلیمنٹنگ, کیونکہ دنیا اسے اکنالج کر چکی ہے اور اڈیپٹ کر چکی. تو تھوڑا وقت لگے گا, تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, بٹ یہ ریزلٹس آپ کو وقت کے ساتھ نظر آئیں گے. چلیں ہم اب کیونکہ اگلے آئی سی سی ٹورنامنٹ کی طرف بھی تیاری کے لیے دیکھ رہے ہیں, ہم پچھلے 3 جو ہمارے ٹورنامنٹس گئے ہیں گلوبل ٹورنامنٹس, بالکل ہمارے اسٹار پلیئرز, ہمارے اسٹیبلشڈ پلیئرز اس ٹیم کا حصہ تھے, لیکن کہیں نہ کہیں چاہے وہ اسکواڈ کی سلیکشن ہو, چاہے وہ پلیئرز کی اپنی اڈیپٹیبلٹی ہو ٹو دا کنڈیشنز, یا مینٹلی شاید وہ اس چیلنج کے لیے they were not up to the mark. These 3 tournaments did not go well for us. The last couple of World Cups, the Champions Trophy, and now we are looking at the T20 World Cup next. اب بھی ٹائم ہے تیاری کا. آپ سے میں نے آپ کے بولنگ کے بارے میں پوچھا, آپ کا بولنگ کمبینیشن, آپ نے یہ نہیں بتایا شاہین شاہ آفریدی اس کمبینیشن میں کیوں نہیں ہے. میں نے ابھی بات کر رہا تھا تو بات ختم ہو گئی تھی. بالکل کمپلیٹ. اچھا, اس میں دیکھیں آئی وانٹ شاہین ٹو ریکور پراپرلی, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اس نے ان سوئنگ بھی ڈیولپ کیا دوبارہ سے, کیونکہ اس کا نیچرلی جب شروع میں آیا تھا, جب فرسٹ کلاس کھیلا تو اس کا نیچرلی ان سوئنگ ہوتا تھا. تو ابھی اس نے آپ نے اس میں پی ایس ایل کے فائنل میں دیکھا تھا کہ اس نے آتے ہی پہلے ساؤتھ کو ان سوئنگ کی تھی تو اس کے مس ہو گیا تھا. تو ہمیں یہ چیزیں ڈالنی ہے ہر بالر میں. ہم 7 سال سے انٹرنیشنل جو بالرز کھیل رہے ہیں نا, ان کو یہ ٹائم پیریڈ کو یوٹیلائز کر کے جتنا ان کو ٹائم ملتا ہے, بریک ملتی ہے, آئی نو کہ لیگز آتی ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن آپ کو انویسٹ کرنا ہے اپنے اوپر کسی طرح. اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں چھوڑ کے آپ یو لک ایٹ دا بگر پکچر, اپنے آپ کو واپس اس طرح تیار کرتے ہیں اور اپنا آرسنل بڑھا کے آتے ہیں واپس, کہ اس پچ پہ میں نے کون سی سلو رن کرنی ہے, یا اس پچ پہ سوئنگ کی طرف جانا ہے, یا نیا بال ہے, یا اب اس کنڈیشن میں کتنا سوئنگ ہوگا, اس کے بعد میں نے کوشش بھی کرنی ہے سوئنگ کی یا نہیں کرنی. یہ چیزیں ہمیں مینٹلی اپنے اندر ڈالنی پڑے گی. کئی دفعہ ہماری ایگو پہ آ جاتا ہے کہ ہم نہیں سوئنگ ہو رہا, ہم پھر بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں, فل بال کر رہے ہیں, تو وہ شارٹس لگ جاتی ہیں. تو ہمیں وہ چیز اڈیپٹ کرنی پڑے گی, اس میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا کہ اچھا نہیں ہو رہا سوئنگ, لیٹس گو ٹو. مطلب آپ کی جو اسٹاک بال ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس بیک اپ میں آرسنل کیا ہے موجود ہے. آئی تھنک دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. تھوڑا سا کیونکہ اب ٹائم ہمارے شو کا رہ گیا, میں طارق سر سے تھوڑی سی ایسی گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو کہ پرہیپس ایز اے کامنٹیٹر آپ اپنے ویوز ہم آپ کے سن ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن آئی وانٹ ٹو آسک یو بیکاز آپ اتنے سالوں سے کامنٹری کر رہے ہیں اور آپ نے اتنے پلیئرس کو تھرو دا سرکٹ آتے ہوئے دیکھا ہے, نیشنل ٹیم کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, اور آپ ان کی کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو مجھے بولنگ میں بتائیں کہ ایسا کون سا بولر ہے جس کو کامنٹری باکس سے دیکھتے ہوئے, رن اپ لیتے ہوئے, پوری اپنی ڈلیوری کرتے ہوئے ایک سب سے اسٹائلش آپ کو لگتے ہیں ایز اے بولر, اٹس اے ٹریٹ فار یو ٹو واچ ہم بول, اور آلسو بیٹرز میں بھی بتائیں سب سے خوبصورت ٹیکنیکلی ساؤنڈ بیٹر آپ کو کون سا لگتا ہے دیکھنے میں؟ دیکھیے پہلے تو شعیب اختر تھے, ان کا کوئی میچ نہیں تھا جب وہ دوڑتے تھے, وقار یونس یا شعیب اختر. اور اب جو ہے پاکستان کی اس ٹیم میں حارث رؤوف, حالانکہ وہ رک رک کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ اتنا ریدم نہیں ہوتا ان کے رن اپ میں, لیکن وہ جس رفتار کے ساتھ وہ جھپٹنے جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک تھرل دیتے ہیں. یہ پنڈی بوائز جو ہے نا, یہ لگتا ہے وہ کامنٹری باکس میں بیٹھے ہوئے بھی
تو وہ ایک آتی ہے, وہ فاسٹ بولر سے ہی آتی ہے. آئی تھنک شاہین کا بھی ایسے ہی ہے, اس کا بھی اب جب وہ فل فٹ ہوتا ہے تو اس کا جو رن اپ ہے آپ یو کین سی کہ اس میں اس کی اسٹرائڈس کی جو پاور ہے وہ کتنی اچھی جا رہی ہے. نارملی اگر وہ فٹیگڈ ہے تو آپ کو اس کی اسٹرائڈس میں اتنی وہ ایکسپلوسیونیس نظر نہیں آئے گی, تو لیکن ابھی جب وہ فٹ تھا تو آپ کو نظر آتا تھا کہ ہی از رننگ ان ہارڈ, اور اس کے ڈائریکشن اس کے پاس ہے کہ ان کے فالو تھرو میں بھی وہ چیز شو ہوتی ہے جس پیشن کے ساتھ ہی ٹیکس آن ایچ ڈیلیوری. اینڈ بہت obviously بہت محنت ہے, بٹ کیونکہ یو ہیو دا بیسٹ سیٹ ان دا ہاؤس ٹو ویو. بیٹنگ میں بھی بتائیں, ہو از دا بیسٹ بیٹر ٹو ویو فرام دا کامنٹری باکس, سب سے زیادہ ٹائم جس کے بلے سے آواز کامنٹری باکس تک آتی ہے مڈل ہونے کی؟ دیکھیے بیٹسمین تو ہمیشہ آپ کو وہی آپ کو کرکٹ گراؤنڈ پہ زیادہ بھاتا ہے جو اچھا ٹائمر ہو, جیسے سعید انور تھے یا ظہیر عباس سے یا بابر اعظم ہے اس دور میں. وہ پھر ایک بالکل ایک وہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کھیل بالکل ہی وہ فطرت کا حصہ بن جاتا ہے اس وقت, کیونکہ یہ کھیل جو ہے زندگی بہت زیادہ قریب ہے. تو جب اس طرح کی بیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کو لگتا ہے وہ ساتوں سر جو ہیں وہ مل کے رہ جاتے ہیں. واہ واہ واٹ اے لائن, یہ آپ کہاں سے آپ یہ لائنز آپ لے کے آتے ہیں, ساتوں سے مل کے رہ کے؟ واہ. نہیں لیکن آپ کی کامنٹری جب بھی ہم سنتے ہیں, میں خود اتنے ایسے لفظ ہیں اردو کے جو کہ سیکھنے کو ملتے ہیں, اور اتنے اچھے ٹرمز اور وہ کیا کہتے ہیں محاورے, اور وہ بیوٹیفل. ابھی اتنا اچھا ون لائنر تھا, میں یوز کروں گی. جو مشہور ہوا تھا درزی والی, درزی جب تک جیے گا تب تک سیے گا. ابھی تک درزی جو ہے وہ سی رہے ہیں, لیکن اچھی لائن تھی, زبردست لائن تھی. اگر آپ کی پرمیشن ہو تو میں یہ یوز کروں اپنے شوز میں آپ سے چرا کے. چلیں اب کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس, اور سیکنڈ میچ جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے. یو ول بی ایبل ٹو کیچ دی ایکشن لائیو رائٹ ہیئر آن PTV Sports. It is going to be Bangladesh taking on Pakistan once again in Meerpur, Dhaka. And جو پہلے میچ میں ہمیں گلمپسز نظر آئے فرام ٹیم پاکستان, دی انٹینٹ واز دیئر بٹ دی ایگزیکیوشن واز مسنگ. آج کے میچ میں ہم نے بلڈ اپ میں بھی بات کی ہے کہ پرہیپس دیٹ ایگزیکیوشن ول کم تھرو. ہم نے مائک ہیسن کی فلاسفی کے بارے میں بھی بات کی ہے. وی واز اسپوکن اباؤٹ سلمان علی آغا الاٹ, کہ کیا ایز اے لیڈر وہ لے کے آتے ہیں. بٹ جسٹ while we are wrapping up, سلمان علی آغا as a captain تھوڑا سا obviously ابھی under experienced ہیں, but from what you have known about him, how will he be taking on this challenge, because obviously there is so much pressure right now? I think he's very honest with himself. I think that is one of his greatest suits as an individual. انہوں نے post match میں بھی بات کی کہ کنڈیشنز ان کو فوراً ضرور لگی مشکل تھی, لیکن یو کانٹ شائی اوے فرام دا فیکٹ کہ ہمیں کن چیزوں کو بہتر کرنا ہے, اور انہوں نے اسی وقت آئیڈینٹیفائی کر دی وہ چیزیں جو بہتر کرنے والی ہیں. تو اس فلاسفی کو آگے لے کے جاتے ہوئے اڈیپٹیبلٹی کتنی ہے سلمان علی آغا ایز اے کیپٹن کے اندر, وہ ہم دیکھتے چلے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی, اور جدھر تک وہ آ گئے. ناٹ دا موسٹ اسکلڈ کرکٹر ان ٹرمز آف جس طرح طارق بھائی بات کر رہے تھے, ٹائمنگ آف دا بال اینڈ آل دوز تھنگز یو یوزلی ایسوسیٹ ود گریٹ بیٹسمین, بٹ ایز اے لیڈر, as a cricketer who's looking to improve all the time, I think he is right up there and will be a game changer captain for Pakistan. That's how I believe کہ ان کی لیگیسی بنے گی, کیونکہ ابھی وہ شروع ہوئی ہے تو there is a lot of doubts, but I believe کہ وہ اپنی ٹیم کو بھی اسی چیز کو انفیوز کریں گے, اس بلیو کو انفیوز کریں گے کہ we are winners, potential winners of the World Cup, and then we adapt as things go along. میچ پریڈکشنز تینوں سے میں لینا چاہوں گی. دیکھیے T20 میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اگر آج ٹاس جیت جاتا ہے تو اس کو پہلے بولنگ کرنی چاہیے, اور بعد میں آپ کے کتنے میں ریسٹرکٹ کرنا چاہیے بنگلہ دیش کو آپ کے سامنے ہوگا, اور یہاں پہ رنز زیادہ ہوتے ہوئے مجھے نظر آ نہیں رہے, another low scorer یہاں آپ 140 تک بھی میچ جیت سکتے ہیں. 138 تو شاید اوسط اسکور ہے اس دن جو کامنٹیٹرز بتا رہے تھے وہاں سے. لیکن اس ٹیم کے ساتھ اور اس طرح کی جو یہ جو بائی لیٹرل سیریز ہیں, ان میں میرا خیال ہے کہ نتیجے کی ہمیں اتنی پرواہ کرنی نہیں چاہیے. وہ جو آپ ذکر کر رہی تھی وہ جو ICC کے ٹورنامنٹس کی, کہ 3 میں نتیجہ اچھا نہیں رہا, تو اگر یہاں پہ ہم تھوڑا سا صبر دکھاتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر وہاں نتیجہ بہتر آ سکتا ہے. ان بائی لیٹرل سیریز میں ہمیں تھوڑا سا تجربات کی طرف تو وہ جانا پڑے گا. چلیں امید, اب کیونکہ ہم نے
बात तो रैप अप तो करना है, बिल्ड अप तो करना है, तो आज आपको रिजल्ट किसके फेवर में जाता हुआ नजर आता है? देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे पाकिस्तान का मैच एवेंजर्स के साथ है तभी मैं पाकिस्तान ही बोलूँगा। ये हम नहीं मान सकते, आयरन मैन, ये तो आपने सही नहीं बोला। अपनी they टीम will be को missing an Iron Man. चले पाकिस्तान, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि बेटर शो। tables will turn today, tables will flip. Yeah, definitely a better show. I think जो भी टीम जो है टॉस जीतेगी दूसरी टीम को दावत देगी बैटिंग करने की, और सेकेंडली अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है उनकी कोशिश होगी कि 120-30 के दरमियान रिस्ट्रिक्ट करें, और अगर बैटिंग करता है तो आई थिंक उन्हें 150-60 तक ही जाना चाहिए rather than 180-200, which will be good enough for Pakistan to win the game. एंड यू नो बैटर्स को भी एक मैसेज आप दे दें, अगर यू नो हमने डिस्कशन में भी काफ़ी कहा है कि थोड़ा सा टाइम ले लें, स्टे अभी जाएगा नहीं, फोन्स ले लिए होते हैं उन्होंने। चले नहीं हमारा हम पहुंचा देते हैं मैसेजेस, हमारे सोर्सेज हैं अंदर। थैंक यू सो मच तारिक सईद, उमैद आसिफ, हसन आजम, आप तीनों का बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस, एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अब थोड़ी देर में ही एक्शन भी शुरू होने वाला है, सो प्लीज़ मेक श्योर आप अपना चैनल ना चेंज करें, बिकॉज PTV स्पोर्ट्स पे यू विल बी एबल टू वॉच बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान सेकंड T20। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स टुनाइट।